तो फाइनली हम आ गए हैं। इस चढ़ाई का नाम है स्पिना मोड़ चढ़ाई। काफ़ी खतरनाक चढ़ाई है ये। अभी आप चले जाए मेरे साथ ही रहें, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर इस पे थोड़ी सी बेहतियाती की तो गए नीचे काम से। यहाँ से अंदाज़ा लगा है वो सामने ऊपर चढ़ने। ठीक है जी, तो देखते हैं पीछे की साइड कोई नहीं है तो बिस्मिल्लाह पढ़ के बस इस चढ़ाई पे ट्राई मारते हैं, निकलते हैं, क्योंकि यहाँ पे मोटरसाइकिल अपना स्पीड कम कर देगा। काफ़ी ऊंची चढ़ाई है, सामने से आप भी अंदाज़ा लगा लेंगे। इसमें सिर्फ अंदाज़ा लगा लें ये चढ़ाई का। ये नीचे घर, आबादी और ये चढ़ाई। ये देखें बाइक आ गया तीसरे गियर में, चौथे से तीसरे में। अब ये दूसरे में भी चला जाएगा, तीसरे में नहीं चल रहा। यहाँ पे काफ़ी अक्सर एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, कभी ट्रक खुलते होते हैं, कभी ट्रेलर। अब ये सामने इनकी क्रॉसिंग देखें, ठीक है जी, ये देखें। अब वो आ रहा है स्लो और ये आ रहा है अपनी स्पीड पे। अब हमारी भी स्पीड इसने कम कर दिया है। अब ये दूसरे गियर में। चलो मैंने सोचा अपने व्यूअर्स को दिखाते चलूँ, इस ख़तरनाक चढ़ाई के बारे में भी बताते चलूँ। ये देखें सामने अब ये ट्रेलर आ रहा है और ये देखें इसकी स्पीड चेक करें जस्ट बस। ये देखें तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें ये कितनी ख़तरनाक चढ़ाई है। और उतरा गया और कोचेज़ वगैरह वो तो आते रहते हैं। अब ये देखें ये सामने से आ रहा है, ठीक है जी, ये चेक कर रहे हैं। क्योंकि गला भी मेरा काफ़ी ख़राब है। ये देखें ये तीसरे और दूसरे इस गियर में ले जा रहा हूँ। अब इसके बाद आगे है उतराई, वो तो जस्ट नॉर्मली सी है। ये थी चढ़ाई, फिर आगे करक का इलाका शुरू हो जाएगा जो ना ख़त्म होने के बराबर है और इंसान को नींद आती है इसमें। काफ़ी बड़ा एरिया, काफ़ी बड़ा। क्योंकि मुझे भी टाइम के साथ जाना है आगे। मतलब परसों कोई वाक़या वगैरह हुआ सीपेक पुल के नीचे, तो टाइम के साथ निकल जाए वहाँ से तकरीबन शाम होने से पहले उस पुल से निकल जाए तो कोई टेंशन नहीं। सो देखते हैं, मेरे साथ ही रहें। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि मज़ीद ये वीडियो अपलोड हो तो आप लोग को इन्फॉर्मेशन मिलती है। ये है नमक, ठीक है जी, ये सारा नमक, ये होटल वगैरह। अब आगे है उतराई। मेरा तो है गला ख़राब और आप लोग भी कहेंगे कि यार आया हुमायूं को क्या हुआ है। और गला है ख़राब काफ़ी टाइम से, टेम्परेचर भी है थोड़ा, क्योंकि ये मंथ तकरीबन मेरा ट्रैवलिंग में गुजरा है।
तो अभी उतरा ही देखें। ये सारी उतराई है। यह है स्पिना मोड़। स्पिना मोड़ की उतराई है। बस तो खैर से हुआ था। ये पहले भी ये व्यू मैंने आप लोगों को दिखाया था। ये बाइक की स्पीड तकरीबन 80 से हो चुकी है। तो आगे करक के इलाके में अब इंशाल्लाह 1.5-2 घंटों का रास्ता है, फिर आगे निकलता है। एक लिंक रोड है, करीब ही है। बाकी इंशाल्लाह तो चले जाएंगे, क्योंकि खाने के लिए फ़िलहाल नहीं रुकता। आगे जाता हूँ, आगे पे कहीं पर रुकूँगा अगर मुझे महसूस हुआ कि मतलब मेरी तबीयत ढीली हो रही है, अभी भी डाउन हो रहा है। तो इंशाल्लाह आगे के व्यूज़ आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ से मैं अपनी वीडियो को बंद करता हूँ, आगे फिर इंशाल्लाह व्यूज़ दिखाता हूँ। तो फाइनली हम करक मेन सिटी पहुँच आए हैं। इंशाल्लाह इससे आगे निकलते हैं। 1-2 मिनट का रेस्ट लेता हूँ, क्योंकि मुसलसल बस ट्रैवलिंग ही कर रहा हूँ। मुझे आगे की टेंशन है बारिश ना हो। तो मेरे साथ रेन कोट भी है, जैकेट्स वगैरह भी हैं, तो इस वजह से एहतियात भी ज़रूरी है, वो मस्ट है, ताकि आपके पास टूल्स और किट्स और हर चीज़ जो है अवेलेबल होनी चाहिए मौके पे। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करें, ताकि मज़ीद न्यू वीडियो अपलोड हो तो आप लोगों को इंफॉर्मेशन मिलती है। तो हम करक मेन सिटी में एंटर हो गए। ये ना गलत था, चलो यहीं से निकलते हैं। अब आ गए हैं तो निकलना ही यहीं से। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करें, ताकि मज़ीद न्यू वीडियो अपलोड हो तो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। सो अभी करक मेन सिटी से, ये मेन सिटी है, बाकी इसके साथ जो है मतलब छोटे देहात टाइप आप कह सकते हैं। कश्त में तक गली कहते हैं, उर्दू में देहात ही कहते हैं, विलेज कहते हैं, क्योंकि करक काफ़ी बड़ा एरिया है, ना ख़त्म होने वाला। करक को अगर दरमियान में से इस रास्ते से मैं हटा दिया जाए तो 3.5-4 घंटों में इंसान पेशावर में बैठा होगा। आगे जाके थोड़ा सा स्टॉप करते हैं 5 मिनट का, क्योंकि मैं थका हुआ हूँ। बस यहाँ पे ठहरते हैं 5 मिनट के लिए, उसके बाद फिर आगे निकलते हैं। आगे फिर जाके किसी होटल में खाना खा लेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट कर लें। सो फाइनली
इंशाल्लाह अब कुछ 10-20 मिनट तक निकल जाएंगे करकिया दूध से, जो कि ना ख़त्म होने वाला सिस्टम है। तो मेरे साथ ही रहें, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि मज़ीद न्यू वीडियो अपलोड हो तो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। सो ये कुछ नज़ारे हैं, कुछ व्यूज़ हैं करक के, आप लोगों को दिखाता जाऊँ। खैर सब तकरीबन बनू लिंक रोड पहुँच ही चुके हैं। जो एक ना ख़त्म होने वाला रोड है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं किसी आगे व्यूज़ पे। चलें आप लोगों को दिखाता चलूँ। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गए हैं बनू लिंक रोड पे। सो अभी आगे होटल पे जाके खाना खाते हैं, चाय पीते हैं, थोड़ा फ्रेश होते हैं, फिर इंशाल्लाह आगे निकलते हैं अपनी मंजिल की तरफ। ये फाइनल मेरे ख्याल में हमीदान चौक, ये वहाँ से आओ तो फर्स्ट है, यहाँ से जाओ तो लास्ट है। तो पहुँच जाओ यहाँ खैर से हमीदान चौक। अब इंशाल्लाह आगे की साइड निकलते हैं। ये इनके काम चेक करें, ये गाड़ी का नंबर है और ये रहा। समझ नहीं आती ये क्या हिसाब है इनका। ये तो जो ट्रांसपोर्ट वाले होने चाहिए डिपार्टमेंट है। क्योंकि अब ये एक जगह पे स्टॉप करते हैं, साइड पे सुकून से ठहर जाओ, जितने बंदे उठाने उठा लो। यहाँ पे रास्ता बंद, वहाँ पे रास्ता बंद, एक ही रोड है। और ये रोड, ये हर साल ये रोड बनता रहता है। इस साल ये होगा तो अगले साल ये वाला रोड जिस पे हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं, ये रोड हमेशा हर साल ही बनता रहता है। समझ नहीं आती इतनी जल्दी ख़त्म कैसे हो जाता है। आउट ऑफ कंट्री में एक बार रोड बनता है और कई सालों तक चलता है, यहाँ तक कि डिपार्टमेंट वाले ख़ुद आ जाते हैं रोड तोड़ने। यहाँ पे एक बारिश के बाद इतना गहरा गड्ढा, इंसान अगर उसमें गिर जाए तो खो जाए। सो खैर से हम फाइनली तकरीबन पहुँच चुके हैं बनू लिंक रोड की साइड पे। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि मज़ीद ये वीडियो अपलोड हो तो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती है। अब इस कोच वाले के काम आप लोगों ने ख़ुद चेक किए हैं माशाल्लाह से। ऐसा ड्राइवर हो पाकिस्तान में तो बस। तो ये ज़मीन
नहीं रहेगी, यहाँ पे बस कब्रिस्तान ही बनते जाएंगे। पागलों की तरह स्पीड मार के अचानक एक साइड पे स्टॉप, फिर आगे जाके दूसरे से इशारा नहीं है, कुछ नहीं है, कोई तमीज़ नहीं है, कोई मैनर नहीं है, ना कोई ट्रैफिक का उसूल है। और जब ट्रैफिक पुलिस के हत्थे चढ़ जाते हैं तो फिर सर सर। तो फाइनली पहुँच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। ये रहा सामने बनू लिंक रोड और हमने जाना है बिल्कुल सीधा। काश के बनू मेरा शहर होता, फ़ौरन यहाँ से मुड़ के आधे घंटे का रास्ता है आगे। ये रहा बनू, बनू टाउनशिप, बनू शहर, मीरानशाह, और हमने बिल्कुल सीधा जाना है, वो रहा रास्ता। तो अभी हम इंटर हो गए FR के इलाके में। यहाँ से लेके कुरम पुल तक जो है सारा FR है। यहाँ पे अपने जितना तेज़ हो सके निकल जाना है। तो वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं, इंशाल्लाह आगे मिलते हैं। फाइनली खाने के लिए ठहर गया क्योंकि तबीयत भी मेरी थोड़ी ख़राब हो चुकी है। सो इस वजह से मैंने कहा चलो थोड़ा खाना खा लिया जाए, फ्रेश हो के ना फिर बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, फिर निकलते हैं। ये रहा सामने मेरा बाइक और ये होटल का नज़ारा। टूल्स वगैरह सारा मेरी भी काफ़ी हालत ख़राब है, तो ठहर गए खाने के लिए, इसके बाद फिर इंशाल्लाह निकलते हैं। ये सारा सामान रख दिया साथ में, सुकून से आधा घंटा थोड़ा रेस्ट करते हैं, उसके बाद फिर बिस्मिल्लाह करते हैं। पूरा सामने बाइक मेरा। सो इंशाल्लाह मिलते हैं आगे। चाय पीने के बाद हम इस होटल से रवाना हो गए। ये होटल जहाँ पे बस हमने खाना खाया और चाय पी, अभी बस रवाना होते हैं क्योंकि लेट टाइम है, तो टाइम के साथ पहुंचना भी है। तो ये था होटल, ये है अल फलाह होटल, और ये देखें। तो अभी हम रवाना होते हैं और तकरीबन टाइम कितना हो चुका है, 4:15। बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, अल्लाह का नाम लेते हैं और निकलते हैं। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह मज़ीद आपको आगे के व्यूज़ दिखाता जाऊँगा।